नमस्कार, मैं डॉक्टर राजेंद्र पगड़िया। आज हम शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अध्याय 3 व अध्याय 4 को पढ़ेंगे। इससे पहले हमने अध्याय प्रथम की धारा 1 व 2 और अध्याय द्वितीय जिसकी धारा 3 से 5 तक हमने पहले पढ़ लिया है। आज हम अध्याय 3 जिसमें धारा 6 से 11 तक पढ़ेंगे। तो अध्याय 3 में वर्णन किया गया है समुचित सरकार। तो यहाँ शब्द है समुचित सरकार। समुचित सरकार में केंद्र व राज्यों की सरकार आती है। स्थानीय प्राधिकारी में नगर निगम, नगर पालिका व पंचायत समिति व ग्राम पंचायत, ये इसके अंदर स्थानीय प्राधिकारी के अंदर आते हैं। वह माता पिता के दायित्वों का उल्लेख किया गया है। तो अध्याय 3 में सबसे पहले हम धारा 6 में उल्लेख किया गया है कि 5वीं तक के जो स्कूल हैं, पीएस स्कूल हैं, वो 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थापित किए जाएंगे। वह जो 8वीं तक के स्कूल हैं, उस प्राथमिक विद्यालय यूपीएस स्कूल, वो 2 किलोमीटर के दायरे में यूपीएस स्कूल स्थापित किए जाएंगे। तो धारा 6 में ये प्रावधान किया गया है। धारा 7 में केंद्र व राज्य वित्तीय खर्च का उल्लेख किया गया है। 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत केंद्र व राज्यों का जो वित्तीय खर्च है वो 65:35, यानी 65% केंद्र सरकार का और 35% राज्य सरकार का। अभी हाल ही में नवीनतम वित्तीय अनुपात है वो 60% केंद्र का है, 40% राज्यों का है। और जो पूर्वोत्तर जो राज्य हैं, पूर्वोत्तर राज्यों में जो केंद्र का 90% है वह राज्यों का 10% है। उसके बाद में धारा 8, और धारा 8 में उल्लेख किया गया है कि समुचित सरकार के जो दायित्व हैं, जैसे विद्यालय व्यवस्था, प्रशिक्षण, शिक्षक पाठ्यक्रम, बालकों की शिक्षा उपलब्ध, ये इनका उल्लेख धारा 8 में किया गया है। धारा 9 में स्थानीय प्राधिकारियों के कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है, जैसे विद्यालय व्यवस्था की निगरानी रखना या विद्यालय से संबंधित जो सुविधाएं हैं उनकी व्यवस्था करना। धारा 10 में उल्लेख किया गया है कि माता पिता व अभिभावकों के जो कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है कि उनका कर्तव्य है कि वे बालकों को विद्यालय में प्रारंभिक शिक्षा कक्षा 1 से 8 तक दिलवाने में अपना सहयोग करें, ये उनका कर्तव्य है। धारा 11 में 3 से 6 वर्ष के बच्चों को विद्यालय पूर्व शिक्षा आंगनबाड़ी उपलब्ध कराना। तो अध्याय 3 में धारा 6, धारा 7, धारा 8, धारा 9, धारा 10, धारा 11 को हमने पढ़ा। अब हम जो अध्याय 4 विद्यालय व शिक्षक के दायित्वों का उल्लेख किया गया है, ये सबसे बड़ा अध्याय है। इस अध्याय में कुल जो धारा है 12 से लेकर के 28 तक का उल्लेख किया गया है। सबसे पहले हम धारा 12 के बारे में पढ़ रहे हैं। धारा 12 है वो निजी शिक्षण संस्थान कक्षा 1 में 25% सीटें पर उन बालकों को प्रवेश देगा जो अभावग्रस्त हैं, आर्थिक रूप से कमजोर हैं। ऐसे बालकों को प्रवेश दिया जाएगा। धारा 13 जिसमें उल्लेख किया गया है कि कोई भी विद्यालय किसी बालक को प्रवेश देते समय किसी प्रकार का कोई फीस नहीं मांग सकता है।
अगर ऐसा वह किसी बालक से फीस मांगता है तो उसे जुर्माने के तौर पर प्रथम बार शिकायत पर 25,000 रुपये, दूसरी बार शिकायत पर 50,000 रुपये और तीसरी बार पर मान्यता रद्द की जा सकती है। धारा 14 जिसमें उल्लेख किया गया है कि यदि किसी बालक के पास आयु, जाति प्रमाण पत्र के अभाव में उसके प्रवेश से इनकार नहीं किया जा सकता है। उसके बाद में धारा 15 और धारा 15 में उल्लेख किया गया है कि विद्यार्थियों का जो प्रवेश है प्रतिवर्ष 30 सितंबर तक विद्यार्थियों का प्रवेश लिया जा सकता है, परंतु इसमें ये उल्लेख किया गया है कि विद्यार्थियों का जो प्रवेश है वो वर्ष पर्यंत लिया जा सकता है। धारा 16 जिसमें उल्लेख किया गया है कि प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण न होने तक ना तो किसी बालक को फेल किया जा सकता है और ना ही बालक को विद्यालय से निष्कासित किया जा सकता है। राजस्थान सरकार ने इसमें संशोधन किया है, जिसमें अब बालक को 8वीं कक्षा में फेल भी किया जा सकता है। धारा 17 जिसमें उल्लेख किया गया है कि बालक को किसी प्रकार का शारीरिक मानसिक दंड नहीं दिया जा सकेगा, ये उल्लेख धारा 17 में किया गया है। धारा 18 बिना मान्यता प्राप्त विद्यालय चलाना प्रतिबंधित होगा। अगर कोई व्यक्ति जिसके पास विद्यालय की मान्यता नहीं है वह नियमों का उल्लंघन कर रहा है तो उस पे जुर्माना के तौर पर 1 लाख या प्रतिदिन 10,000 का जुर्माना लगाया जा सकता है। धारा 19 जिसमें विद्यालय के जो मानक जैसे भवन, खेल मैदान, पृथक शौचालय, पानी की व्यवस्था, 4 दीवारी, पुस्तकालय, कार्यालय कक्ष, रसोई घर, इनकी व्यवस्थाओं से संबंधित उल्लेख किया गया है। धारा 20 केंद्र सरकार अधिसूचना द्वारा किसी भी मानक में परिवर्तन कर सकेगी। धारा 21 जो संबंधित है SMC स्कूल मैनेजमेंट कमेटी यानी विद्यालय प्रबंध समिति का गठन किया जाएगा, ये है उल्लेख धारा 21 में किया गया है। विद्यालय प्रबंध समिति में कुल 16 सदस्य होते हैं, जिनमें 6 सदस्य महिलाएं होती हैं, 1 सदस्य उसमें SC/ST का प्रतिनिधित्व करता है। उसका जो अध्यक्ष है वो अभिभावकों में से ही एक अध्यक्ष बना जाता है। पंच, सरपंच इसके सदस्य होते हैं। इसकी जो बैठक है वो अमावस्या के दिन होती है और इसकी जो गणपूर्ति है वो 1/3 सदस्यों से इसकी गणपूर्ति मानी जाती है। SMC के बारे में और विस्तार से हम अध्ययन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धारा 22 विद्यालय विकास योजना का निर्माण SMC द्वारा बनाया जाएगा, यानी विद्यालय के विकास से संबंधित जो भी कार्य है वो विद्यालय प्रबंध समिति के द्वारा बनाया जाएगा। धारा 23 जिसमें शिक्षक की योग्यता, पद, वेतन, सेवा का उल्लेख किया गया है। धारा 24 जिसमें शिक्षक के दायित्वों का उल्लेख किया गया है। शिक्षक के दायित्व जैसे नियमित स्कूल में आना, पाठ्यक्रम को समय पर पूरा करना, माता पिता अभिभावकों के साथ विचार विमर्श करना, सरकार द्वारा आयोजित प्रशिक्षणों में भाग लेना। उसके बाद में धारा 25 जिसमें छात्र व शिक्षक अनुपात का वर्णन किया गया है। तो छात्र व शिक्षक का जो अनुपात है 1 से 5वीं तक स्कूल, प्राइमरी स्कूल, PS स्कूल, जिसमें
1 से 30 छात्र पर एक शिक्षक। हालांकि वर्तमान में इसमें 2019 में चेंज कर दिया है कि प्रत्येक विद्यालय में कम से कम 2 शिक्षक होंगे। 31 से 60 तक 2 शिक्षक, 61 से 90 तक 3, 91 से 120 तक 4 और 121 से 150 तक 5। पीएस स्कूल में एक वर्ष में कुल कालांश 800 होंगे, कार्य दिवस 200 होंगे और प्रति सप्ताह कालांश से प्रति अध्यापक के 45 कालांश होंगे तैयारी के समय से। इसी तरह हम बात करते हैं 8वीं तक की स्कूल यूपीएस अपर प्राइमरी स्कूल, जिसमें 1 से 35 छात्रों पर एक शिक्षक, 36 से 70 छात्रों पर 2 शिक्षक, 71 से 100 छात्रों तक 3 शिक्षक होंगे तथा यूपीएस में एक शिक्षक भाषा का, एक शिक्षक गणित विज्ञान का और एक शिक्षक सामाजिक विज्ञान का होगा। यूपीएस स्कूल में एक वर्ष में कुल कालांश 1000, कार्य दिवस 220, प्रति सप्ताह कालांश प्रति अध्यापक के 48, तैयारी के समय सहित 48 कालांश होंगे। इसके बाद में धारा 26 में उल्लेख किया गया है कि 10% से अधिक पद रिक्त नहीं होंगे। धारा 27 जिसमें उल्लेख किया गया है कि शिक्षक को जनगणना, चुनाव, आपदा के अलावा अन्य किसी कार्य में नहीं लगाया जाएगा। अभी हाल ही में कोरोना-19 आपदा के अंतर्गत अध्यापकों की ड्यूटी लगाई गई है। धारा 28 जिसमें उल्लेख किया गया है कि कोई भी शिक्षक है वो निजी ट्यूशन नहीं पढ़ा सकेगा। अंत में आपसे एक क्वेश्चन, कक्षा 1 से 5 पीएस प्राइमरी स्कूल के एक वर्ष में कुल कालांश है 800, 1000, 900 या 1100। इसका राइट आंसर जो भी आपको लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। कैसा लगा आज का वीडियो ज़रूर आप लिखें। नेक्स्ट वीडियो जिसके अंतर्गत हम जो अध्याय 5, 6 और 7 जल्दी आ रहे हैं उसको हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।